प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। मैं जो टॉपिक चल रहा है हमारा चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन चल रहा है। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के नाम कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की परिभाषा बता दी थी। इसके अलावा इसका अवकलन का सूत्र बता दिया, f dash z का सूत्र बता दिया था। इसके अलावा मैंने आपको ग्राफिक चीजें बता दी, विश्लेषित फलन कॉलम आर्क में बता दिया था। इसके अलावा मैंने आपको सीआर इक्वेशन बता दी थी। सीआर इक्वेशन बता दी मैंने आपको। सीआर इक्वेशन का जो उसकी आवश्यक शर्त है और पर्याप्त शर्त वही बता दी थी मैंने। आज मैं आपको सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप बताऊंगा। सीआर समीकरण का ध्रुवीय रूप, इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, ये ध्रुवीय रूप भी जानना चाहेंगे हम। तो सीआर समीकरण का ध्रुवीय रूप बता रहा हूं मैं। तो कैसे याद करोगे इसको? तो कार्तीय ध्रुवीय दिशाओं का भी संबंध होता है। कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों के संबंध से तो कार्तीय और ध्रुवीय दिशांकों में ये संबंध होता है x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। और दोनों के मतलब का योग करेंगे हम x² + y² = r² cos² थीटा + r² sin² थीटा। x² + y² r² रहेगा। इसी प्रकार इसमें से आ देंगे r sin थीटा अपॉन r cos थीटा = y/x। tan थीटा = y/x। थीटा बराबर tan इनवर्स y/x ये आएगा। इसी के द्वारा क्या करेंगे हम, यहाँ r² है r² = x² + y²। इसका r का हमको x सापेक्ष अवकलन करना है, y सापेक्ष करना है। तो r² का अपना है 2r, r के सापेक्ष y है, फिर x सापेक्ष करने पर del r अपॉन del x, x² का 2x आ जाएगा, y चला जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब 2 का वर्ग दिया, del r अपॉन del x = x अपॉन r। इसी प्रकार यहाँ पे x का मान रखेंगे क्योंकि अपने को इसका ध्रुवीय रूप बदलना है। x का कार्तीय रूप है, r ध्रुवीय रूप है। x का मान है r cos थीटा अपॉन r, यानी कि cos थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार 2r del r अपॉन del y = इसका y² y सापेक्ष करेंगे हम r का अवकलन, तो यहाँ y² का अवकलन होगा 2y। तो यहाँ से कैसे निकाला जाएगा, del r अपॉन del y = y/r। y का मान r sin थीटा है, r sin थीटा अपॉन r, तो sin थीटा जाएगा। ये ध्रुवीय रूप इसका। इसके बाद में थीटा का लेंगे हम, थीटा का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y सापेक्ष करेंगे। थीटा = tan इनवर्स y/x। तो थीटा का हम x सापेक्ष करेंगे, तो del थीटा अपॉन del x = इसमें tan इनवर्स x का सूत्र है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। तो 1/1 + y²/x²। और हम चूंकि x सापेक्ष कर रहे हैं तो y चला जाएगा, तो x हर में आ रहा है, तो y/x का अवकलन -y/x²। इसको हल करेंगे, x² को x के ऊपर भेजेंगे, x² से इसमें कट जाएगा, तो -y/x² + y²। और -y का मान है -r sin थीटा/r, तो -sin थीटा जाएगा।
इसी प्रकार डेल थीटा अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे, इसी का वर्गमूल अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर आएगा। और चूंकि हम वाई से एक्स करें तो वाई ऊपर आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका ऊपर लिखा जाएगा वाई सब एक्स, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ये आएगा, इस पर करेंगे हम एक्स वाई टेक के स्क्वायर, एक्स पर ऊपर डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान है आर कोस थीटा बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आर स्क्वायर है, यानी कोस थीटा बटा आर जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसे ही था, यहाँ स्क्वायर था तो माइनस साइन का बटा आर आएगा। तो ये सब वैल्यू बदल दिया। इसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करेंगे हम, डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करेंगे हम। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स हम एक तरह से ये मानेंगे कि यू जो है आर और थीटा का फलन है, और आर यू इक्वल टू एल आर और थीटा, और आर और थीटा भी आर इक्वल टू जी एक्स वाई का फलन है, थीटा भी एक्स वाई का फलन है, एच एक्स वाई का फलन है। तो डेल अपॉन डेल इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यू का हम पहले हम आर साथ में सर्कल करेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर, और आर का एक्स साथ में करेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। फिर यू का हम थीटा साथ में करेंगे, फिर थीटा का हम एक्स साथ में करेंगे, ये आएगा। तो डेल बाय डेल इसका मान आएगा, तो डेल अपॉन डेल आर का मान हमारे पास नहीं है, और डेल आर अपॉन डेल इसका मान हमारे पास cos थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान हमारे पास नहीं है, डेल थीटा बाय डेल इसका मान हमारे पास ये रहा माइनस साइन थीटा बटा आर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ये आएगा डेल अपॉन डेल इसका मान। इसी प्रकार डेल अपॉन डेल वाई का मान ज्ञात करेंगे हम, फिर डेल बी अपॉन डेल एक्स ज्ञात करेंगे, फिर डेल बी अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे। तो एक बार वो बताता हूं, एक्स का मान आर cos है, वाई का मान आर sin है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का दो वैल्यू कर दिया तो आर स्क्वायर जाएगा, फिर हमने आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका आर का हम एक्स का साथ करेंगे, वाई साथ करेंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा, इसका मान एक्स बटा आर नहीं तो आर cos बटा आर cos थीटा जाएगा। तो आर को वाई साथ किया तो 2r डेल आर अपॉन डेल आर बराबर 2y, डेल आर अपॉन डेल आर का मान y बटा आएगा, r sin बटा आएगा, sin बटा जाएगा। इसी प्रकार थीटा का हम x साथ करेंगे, डेल का अपॉन डेल ज्ञात किया, इसमें tan इनवर्स x का सूत्र कराएंगे, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसको जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर, और फिर यहां पे जो y बटा x है इसका भी करेंगे हम, यहां y अचर है, x सामने आ रहा तो 1 अपॉन x का अवकलन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, उसको y से गुणा करते हैं तो माइनस y बटा x स्क्वायर जाएगा, इसको हल करेंगे x स्क्वायर पे x मान देने को दे देंगे, x स्क्वायर 6 स्क्वायर जाएगा माइनस y बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, माइनस y का मान माइनस r sin थीटा, और इसका मान r स्क्वायर, r से कट जाएगा, ये r नीचे जाएगा। डेल थीटा अपॉन डेल y का मान भी ज्ञात करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर y 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस x बटा x स्क्वायर, और y बटा x का करेंगे, y साबित करें तो y का अवकलन आ जाएगा, x नीचे हर में रहेगा, x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे, स्क्वायर x स्क्वायर पर चल जाएगा, x स्क्वायर से x कट जाएगा, x से x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर x बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रहेगा, x का मान r cos है, नीचे इसका मान r स्क्वायर है, r से r स्क्वायर r का कटेगा, cos बटा आ गया। इसके बाद डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर, इसमें उस नियम लगाएंगे हम अंकल गणित का फर्स्ट ईयर का क्लास का सूत्र है ये, आंशिक अवकलन जोड़ा, तो u का पहले r सापेक्ष, r का x सापेक्ष, u का थीटा सापेक्ष, थीटा का x सापेक्ष, इस मान रख देंगे डेल अपॉन डेल r अपॉन डेल x का मान cos थीटा है, और डेल अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल x का मान माइनस sin थीटा आ रहा है। इसी प्रकार डेल अपॉन डेल y का मान ज्ञात करेंगे हम,
डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। इसमें मान रखनी, इधर से मिटा देता हूं। डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर, और डेल आर अपॉन डेल वाई का मान, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान साइन थीटा है प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान cos थीटा अपॉन आर है, cos थीटा अपॉन आर है। इनको नंबर डाल देते हैं समीकरणों को, 1 2 3 4, इसको 1 डाल देता हूं, इसको 2 डाल देता हूं। इसी प्रकार डेल का x के सापेक्ष हो गया, y के सापेक्ष हो गया, ओमेगा इक्वल होता है f z इक्वल टू u प्लस आल्फा v। ओमेगा इक्वल टू f z इक्वल टू u प्लस आल्फा v होता है। तो ओमेगा का अपन को x सापेक्ष y सापेक्ष करना है, और फिर c आधा कोण मान रखना है, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, ये भी याद करना पड़ेगा, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। इसका उपयोग करेंगे हम। तो u का x सापेक्ष अपना हो गया, y सापेक्ष हो चुका है, फिर v का x सापेक्ष करना, y का y सापेक्ष करना है। तो v का मान निकाल लेते हैं। तो डेल v अपॉन डेल x का मान, डेल v अपॉन डेल x का मान, डेल v अपॉन डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल r और डेल r अपॉन डेल x का मान, डेल r अपॉन डेल x का मान cos थीटा है प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल x का मान ये रहा माइनस साइन थीटा बटा r, माइनस साइन थीटा अपॉन r। डेल v अपॉन डेल x का मान हो गया, ये समीकरण नंबर 3 हो चुकी है। फिर डेल v अपॉन डेल y का मान, डेल v अपॉन डेल r अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल r और डेल r अपॉन डेल y का मान साइन थीटा है, डेल v अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल y का मान ये रहा cos थीटा बटा cos थीटा अपॉन r। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। अब समीकरण नंबर 4, 1 2 3 4 आ चुकी है, तो 1 2 3 4 आ चुकी, तो अपने इनको बराबर करना सी आर समीकरण से सी आर समीकरण क्या करेंगे हम, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान डेल v अपॉन डेल y के बराबर है, डेल u अपॉन डेल y का मान माइनस डेल v अपॉन डेल x के बराबर है। इसका उपयोग करेंगे हम, इधर से मान निकाल पाएंगे।
डेल यू अपॉन डेल इसका मान ये रहा cos थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस माइनस sin थीटा बटा डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल अपॉन डेल इसका मान डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल का मान ये रहा sin थीटा डेल पी अपॉन डेल आर प्लस cos थीटा बटा डेल पी अपॉन डेल थीटा। ये समीकरण नंबर 5 जाएगी। इसी प्रकार डेल अपॉन डेल वाई का मान ये रहा sin थीटा डेल क्यू अपॉन डेल आर प्लस cos थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल एक्स। इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। माइनस cos थीटा डेल बी बटा डेल आर प्लस sin थीटा बटा डेल अपॉन डेल थीटा। ये समीकरण नंबर 6 जाएगी। अब समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 जो आ चुकी है, हम इनका उपयोग करेंगे। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्योंकि अपन को CR समीकरण याद करनी है, तो हम इनमें कुछ मानों को बराबर करना चाह रहे हैं, कुछ को काटना चाह रहे हैं। तो काटने के लिए हम ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे डेल अपॉन डेल थीटा का गुणा माइनस sin थीटा आ रहा है, यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, यहाँ पे ऊपर cos से गुणा करें, इसको sin से गुणा करें, तो 5 इंटू cos थीटा प्लस 6 इंटू sin थीटा से इसका उपयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे डेल अपॉन डेल थीटा का गुणा sin थीटा बटा r है, cos थीटा आ रहा है। ऊपर cos क्या करूँ या sin थीटा करनी है, ये माइनस चिन्ह आपको सर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको cos से गुणा करेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस sin थीटा cos थीटा बटा r डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा r डेल यू अपॉन डेल थीटा। इसको sin थीटा से गुणा करेंगे हम, sin स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस sin का cos थीटा बटा डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस इसको sin का cos थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस इसको sin का गुणा करना है sin का थीटा बटा डेल यू अपॉन डेल थीटा। इसका जोड़ेंगे दोनों को, जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, ये वाला भी कट जाएगा। इन दोनों में डेल अपॉन डेल आर कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में डेल अपॉन डेल का कॉमन लेंगे, तो ये आएगा ये आएगा cos का क्या प्लस sin का क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटा r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटा r डेल बी अपॉन डेल थीटा। तो आएगा डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा की समीकरण पर जाएगी 7। डेल यू अपॉन डेल आर का मान 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल के बराबर है। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 5 6 को दोबारा गुणा करेंगे। इसी प्रकार
इसी प्रकार अब पहले इन दोनों का बराबर किया था, अब की बार इन दोनों बराबर करते हैं और एक का प्लस चिन्ह का माइनस चिन्ह घटाते हैं। इसको साइन से गुणा करें, इसको कोस से गुणा करें। 5 इंटू साइन थीटा तथा 6 इंटू कोस थीटा। पहले गुणा करते हैं, बाद में बताएंगे। इसको साइन से गुणा करवाऊंगा, तो साइन थीटा कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा डेल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा बटा डेल अपॉन डेल थीटा। इसको साइन से गुणा किया, इसको साइन से गुणा कर दिया, इसको साइन से गुणा कर दिया, इसको साइन से गुणा कर दिया, इसको कोस से गुणा करते हैं। साइन थीटा कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर प्लस कोस स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस कोस स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल आर बी है प्लस साइन का कोस थीटा बटा डेल अपॉन डेल थीटा। ये समीकरण नंबर आ जाएगी, यहाँ तो 7 आ चुकी है और इनको बाद में करते हैं, घटाते हैं। माइनस माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये गया, इन दोनों का माइनस को कर लिया और ये इसका मान हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा डेल अपॉन डेल थीटा। यहाँ पे जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल आर। ये जाएगा माइनस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल बी बटा डेल आर। ये समीकरण नंबर आ जाएगी 8। ये दूसरा संबंध हुआ डेल अपॉन डेल आर इक्वल टू अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा और डेल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल बी बाई डेल आर। आर को तो ऐसे तो माइनस रखो, डेल अपॉन डेल थीटा का मान माइनस आर डेल बी अपॉन डेल आर। ये भी हो गया, ये सी आर समीकरण है। ये भी तो समीकरण नंबर 7 और 8 सी आर समीकरण का ध्रुवीय रूप है। इसके बाद हमारे पास